हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? हाँ जी, मैं भी बढ़िया हूँ। देखो बेटा, अपन ने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है? उसमें मैंने बताया था कि प्लांट के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो बेटा ये सेल वॉल सेल की दीवार, समझ में आ गई बात? तो ये सेल, आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? सेल क्या होती है? व्हाट इज सेल? बेटा देखो, सेल क्या होती है? हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। कैसे होती है? सबसे छोटी यूनिट, ऐसी छोटी यूनिट बेटा कि वो हमारी नेकड़ाई यानी कि हमारी खुली आंखों से वो हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, आपके घर में छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसका कोई काम नहीं होता है, खाएगा पिएगा सोएगा, ये सुनो। लेकिन हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल होने के बावजूद भी वो कैसी है? फंक्शनल है बेटा। कैसी है? फंक्शनल है। वो कार्यशील है, उसका एक काम है। क्या है बेटा? उसका एक प्रॉपर काम है। अगर वो काम नहीं होगा, वो काम नहीं करेगी, तो हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। यस और नो? तो देखो, सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी और कार्यशील यानी फंक्शनल यूनिट है। आगे बात समझ में? सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था बेटा? 1665 में किया था। कब कर लिया? किसने कर लिया? अब बात करते हैं कहां किया था, किस में किया था। उन्होंने किस में किया था? जो सैंपियन की जो बोतल आती है, पार्टी करते टाइम काम लेते हैं ना, हाँ, वो जो क्रिकेट खेलते टाइम जीतते ही वो शू करते हैं, बोतल खोलते हैं, हाँ वही, उसी ढक्कन के अंदर किया था। उसको बोलते हैं कॉर्क। ये सुनो, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि सेल, अब कैसे दिखती थी उनको सेल? उनको बेटा वो दिखती थी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखती थी। कैसे दिखती थी बेटा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। देखो ऐसी बिल्कुल छोटी छोटे ऐसे जुड़े हुए कमरे, जैसे हॉस्टल में कमरे एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। क्या? हॉस्टल में कमरे एक दूसरे से अटैच तो होते हैं, बट एक दूसरे के अंदर आप जा नहीं सकते, एक दूसरे के बाहर निकल के ही जाना होगा। ठीक वैसे ही हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। वो एक दूसरे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होंगे, बट वो एक दूसरे अटैच तो होते हैं, बट वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। यस और नो? आगे बात समझ में? अब देखो, सेल के बारे में पता चल गया। सेल होती क्या है? सेल सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की। और किसने डिस्कवर किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। और किस में किया था? कॉर्क में किया था। आगे देखो बेटा, क्या है कहानी? देखो, अब वो जो सेल थी, जो रॉबर्ट हुक साहब ने उसको डिस्कवर किया था, वो कैसी सेल थी बेटा? डेड सेल थी, एक मरी हुई सेल थी। अगर हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किसने की थी, देखो, क्योंकि सेल तो पहले ही डिस्कवर की जा चुकी है, अब तो जो दूसरा साइंटिस्ट जो आएगा उसको ऑब्जर्व ही करेगा बेटा, देखेगा। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी? एंटन वॉन लेवन-हुक ने देखी थी। और कब देखी थी? 1674 में देखी थी, यानी ठीक उसके 9 साल बाद उन्होंने एक फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था। यस और नो? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहानी बदली। हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार की है बेटा? सेल दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सेल दो प्रकार की होती है। देखो, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रो, अब इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जो इनके नाम है ये अपने आप बता दे रहे हैं कि ये होते कैसे हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी पुराना, जैसे हम गेम खेलते हैं और जब हम दूसरा हमको आके ज्ञान देने लगता है तो हम बोलते हैं तेरा भाई इसमें प्रो प्लेयर है, प्रो। ठीक वैसे प्रो यानी होता है बेटा पुराना। यानी एक ऐसी सेल जो बहुत पुरानी है, पुरानी यानी सबसे पहली सेल जिसका अभी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक। वो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो जिन प्रो यानी पुराना, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है बेटा। क्या होता है? न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर पाया जाता है। यस और नो? तो जिसका न्यूक्लियस पुराना है, वेल डेवलप्ड नहीं है बेटा, जिसका न्यूक्लियस पुराना है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। इसका एग्जांपल आता है कौन सा? बैक्टीरिया। एग्जांपल क्या आता है इसका? बैक्टीरिया। दूसरा नाम है बेटा हमारा यूकैरियोटिक। क्या नाम है उसका? यूकैरियोटिक। यू बोले तो नया, यू बोले तो नया, नया न्यूक्लियस यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कैसा बेटा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। देखो, इस बात को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। सपोज करो, देखो क्या है कहानी, क्या है कि मैं अभी बिल्कुल गरीब आदमी हूं, मेरे पास
पैसा नहीं है, मुझे दूसरे सिटी में शिफ्ट होना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक छोटा सा रूम ले लूंगा। ये छोटा सा रूम लेने के बाद में इसी में क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे खाना बनाने लग जाऊंगा, यहीं मेरे थोड़ा पढ़ाई का काम कर लूंगा। अगर मेरे दोस्त आ गए तो उनके लिए पार्टी भी मैं यहीं बैठ के कर लूंगा, यस और नो। और मेरे अगर घर वाले आ गए तो उनके साथ मैं सो भी यहीं जाऊंगा, यस और नो। यानी एक छोटे से रूम में मैं सारे काम कर ले रहा हूं। यानी ठीक वैसे ही बेटा कहां पे होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। कैसे होता है कि एक सिंगल सेल के अंदर ही पूरी बॉडी का फंक्शन होता है। क्या बेटा, एक सिंगल सेल ही डिपेंडेंट, क्या एक जो सिंगल सेल होती है उस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की पूरा काम वो सिंगल सेल करती है, यस और नो। अब देखो बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक, अब मैं क्या हो रहा हूं बेटा, धीरे धीरे कैसा हो रहा हूं बेटा, पैसे वाला हो रहा हूं। कैसे हो रहा हूं, पैसे वाला हो रहा हूं। अब देखो मैंने क्या करा है, मेरा जो मैंने नया घर ले लिया है, क्या ले लिया बेटा, नया बड़ा घर ले लिया है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कमरे भी हैं, और इसके अंदर किचन भी है, इसके अंदर ड्राइंग रूम भी है, इसके अंदर पार्टी हॉल भी है, यस और नो। यहाँ पे खाना अलग जगह बनेगा, पार्टी अलग जगह होगी, सोया अलग जगह जाएगा, पढ़ा अलग जगह जाएगा, यस और नो। यानी सबका काम डिसाइडेड है, यस और नो। न्यूक्लियस के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और वहां पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यस और नो। वहां पे सबका काम डिसाइडेड है। यानी सेल बेटा कैसी हो गई है, इवोल्व हो गई है। कैसी हो गई बेटा, मॉडिफाई हो गई है, यस और नो। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया है, यूकैरियोटिक सेल दे दिया है। क्या नाम दे दिया बेटा, यूकैरियोटिक सेल। इसका एग्जाम्पल कौन आता है, मैं खुद, आप जो देख रहे हैं हमारे सामने जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं बेटा, वो सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, यस और नो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को पूरी देखा करो, अपने घर वालों के साथ देखा करो। मैं आपको बेटा ऐसे ही रोजाना 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो के अंदर बेसिक सी साइंस सिखा दूंगा, यस और नो। आपको कोई नहीं बोल पाएगा कि बेटा आपको साइंस नहीं आती है। आप जो साइंस के नाम से डरते हो ना बेटा, आज के बाद ये डरना बंद कर दोगे। बस मेरे साथ बने रहिएगा, लर्न बायो विद संदीप के साथ। थैंक यू वेरी मच।